हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मस्टर फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करूंगा टॉप 4 मिड कैप फंड्स का। और इससे पहले भी मैंने अभी टॉप 4 लार्ज कैप फंड्स और टॉप 4 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल कंपैरिजन किया था और उस वीडियो को आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, डीएसपी मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। और आप में से कई लोग मुझसे लगातार इन फंड्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिससे आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि इन चारों फंड्स में से कौन सा फंड नंबर 1 पर है, कौन सा सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे है। तो आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। मगर सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी फंड्स के फंड इन्फो को। तो एक्सिस मिड कैप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हो, मिड कैप कैटेगरी के हो, डेट कैटेगरी के हो, सभी कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के फंड्स आपको इस एएमसी के देखने को मिल जाएंगे। और एक्सिस एएमसी का 90 से भी ज्यादा शहरों में इंडिया में प्रेजेंस है। पीजीआईएम का फंड हाउस पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड है, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस है यूएस का। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2008 में और इसका प्रेजेंस यूरोप, लैटिन अमेरिका और 16 से भी ज्यादा देशों में है। तो ये एक अच्छी बात है कि ग्लोबली भी इस फंड हाउस का काफी ज्यादा प्रेजेंस है, तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है इस फंड हाउस के लिए। डीएसपी की अगर हम बात करें तो डीएसपी का फंड हाउस डीएसपी म्यूचुअल फंड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में और ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फंड्स प्रोवाइड करता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो इसका फंड हाउस है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, जो कि एक यूएस बेस्ड फंड हाउस है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में और ये इंटर किया था इंडिया में 2013 में। तो अगर हम देखें तो फंड हाउस के मामले में यहाँ पर सबसे पुराना फंड हाउस डीएसपी का हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अभी अगर हम देखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन तीनों के कंपैरिजन में। कैटेगरी है इन सभी का मिड कैप। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मिड साइज कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सेबी के अकॉर्डिंग मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका रैंकिंग 101 से लेकर 250 के बीच में होता है और ये रैंकिंग फिक्स किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। मिड कैप फंड्स में आपको लार्ज कैप फंड से अधिक रिटर्न देखने को मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा अधिक रिस्क बढ़ जाता है जब आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में। लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, तो रिटर्न भी आपको थोड़ा कम मिलता है मिड कैप में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। इसीलिए इसको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है रिस्क और रिटर्न का। अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। लॉन्च डेट की बात करें तो सभी फंड्स को 2013 में लॉन्च किया गया था, बस यहाँ पर पीजीआईएम को लॉन्च किया गया था 2 दिसंबर 2013 को। रेगुलर प्लान के लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, जिसे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में फंड कितना पुराना है। तो यहाँ पर सबसे पुराना फंड है डीएसपी का और उसके बाद है इन्वेस्को और सबसे नया है पीजीआईएम का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल सब में ऑलमोस्ट 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन सभी फंड्स में, तो ये एक अच्छी बात है इन सभी फंड्स के लिए। तो लॉन्च डेट के मामले में ये सभी फंड्स ठीक हैं। एयूएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए डीएसपी का और एक्सिस का एयूएम यहाँ पर 10,000 से ऊपर है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि जब एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो फंड मैनेजर को प्रॉब्लम होता है उसे मैनेज करने में, जिसकी वजह से हमें फंड के परफॉर्मेंस में भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यूजुअली जब बहुत सारे फंड्स का एयूएम बढ़ने लगता है तो वो अपने नए इन्वेस्टमेंट को लेना बंद कर देते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये इन दोनों फंड्स में क्या होता है, इन दोनों फंड्स का आगे चलकर क्या स्ट्रेटजी रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि यूएम के बढ़ने की वजह से और भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, क्या आपका फंड का परफॉर्मेंस गिर सकता है कि नहीं, तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है। पीजीआईएम और इन्वेस्को दोनों का एयूएम ठीक है। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो एक्सिस मिड कैप को मैनेज कर रहे हैं श्रेयस दिवलकर। इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये आईडीएफसी एमसी के साथ भी काम कर चुके हैं, बीएनपी पैरिबस एमसी के साथ भी ये काम कर चुके हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को अनिरुद्ध और विवेक शर्मा मैनेज कर रहे हैं। अनिरुद्ध के पास 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये डीएसपी ब्लैक रॉक के साथ काम कर चुके हैं। विवेक शर्मा ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेपी मॉर्गन के साथ काम किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं। डीएसपी मिड कैप की अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो इसे मैनेज कर रहे हैं रेशम जैन और विनीत सैमरी। ये दोनों ही फंड मैनेजर फ्रेंड्स नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं। और इन्वेस्को को मैनेज कर रहे हैं नीलेश धमनास्कर एंड प्रणव गोखले। ये दोनों ही फंड मैनेजर इस फंड के भी काफ़ी अच्छे हैं। मिनिमम एसआईपी आप इन सभी फंड्स में 500 से कर
सकते हैं। बस केवल पीजीआईएम में आपको 1000 रुपया मिनिमम एसआईपी अपना करना होगा अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो। लमसम यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि किसमें आप कितना कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान की अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो आपको सबसे कम देना हो रहा है पीजीआईएम में। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एयूएम काफी कम है पीजीआईएम का, बावजूद भी आपको यहाँ पर काफी कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, केवल 0.41% का ही है। और सबसे अधिक एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको देना हो रहा है डीएसपी में 0.84% का। अब यहाँ पर इसका एयूएम इतना अधिक है, फिर भी आपसे अधिक एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है इस फंड के लिए। और इन्वेस्को में भी 0.80% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। और एक्सिस का हालांकि 0.52% का ठीक है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी में आपको 1% का एग्जिट लोड देना है। टर्नओवर रेशियो को अगर हम देखें तो टर्नओवर रेशियो से फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि अभी रिसेंटली फंड के पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस आए हैं, फंड का स्टॉक सिलेक्शन कितना बदला है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो टर्नओवर रेशियो है वो पीजीआईएम का है, मतलब कि पीजीआईएम में बहुत ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन को चेंज किया गया है। तो इसीलिए अगर आप इस फंड को लेते हैं या आपने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, तो आपको इस फंड को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए हर 3 से 4 महीने पर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे कम यहाँ पर अगर हम देखें तो टर्नओवर रेशियो यहाँ पर डीएसपी का है, तो ये एक अच्छी बात है, मतलब कि अपने स्टॉक सिलेक्शन पर इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो अपने स्टॉक सिलेक्शन पर ज्यादा बिलीव करता है। और एक्सिस और इन्वेस्को दोनों का टर्नओवर रेशियो ठीक है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए केवल एक्सिस मिड कैप फंड में ही डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है 6.6% का, तो ये काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको। अगर मार्केट गिरता है तो आपको ये एक अच्छा स्टेबल रिटर्न निकाल कर देगा इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कैश अपने पास रखा हुआ है डीएसपी मिड कैप फंड में। तो एसेट एलोकेशन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस मिड कैप फंड बेस्ट है इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में। आते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो कि है सेक्टर एलोकेशन। तो यहाँ पर देखिए लगभग सभी सेक्टर में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया गया है सभी फंड्स में। बस यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एनर्जी, कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल एंड डाइवर्सिफाइड ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। और अभी हमने देखा है कि इसका टर्नओवर रेशियो 126% का है, तो यानी कि जो फंड मैनेजर है वो कुछ लिमिटेड सेक्टर में ही अपना पैसा अपने स्टॉक सिलेक्शन का चेंजेस कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएसपी मिड कैप का ज्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इसमें टेक्सटाइल और डाइवर्सिफाइड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सिस मिड कैप फंड में सभी वेल नोन और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एस्ट्रल, वोल्टाज, ये कुछ अच्छी कंपनीज है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया गया है। पीजीआईएम इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सभी ऑलमोस्ट अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। माइंडट्री, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, सनोफी इंडिया। और डीएसपी मिड कैप फंड की अगर हम होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इप्का लैबोरेटरीज, मानापुरम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, बाटा इंडिया, ये सभी अच्छी कंपनीज हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसमें भी सभी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस। हालांकि एमआरएफ का अभी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है एक्सिस में, और सबसे कम इन्वेस्को में किया गया है। और पीजीआईएम और डीएसपी में 48 एंड 47 नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ना ही किसी में भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और ना ही किसी में बहुत कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो ठीक माना जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन डीएसपी का है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन इन्वेस्को का है। अब हालांकि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये और अधिक होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये सभी फंड्स के जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो काफी अच्छे हैं, तो कंट्रीब्यूशन अच्छा होता तो और भी अच्छा होता इन फंड्स के लिए। टॉप 3 सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉप 3 सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे अधिक है एक्सिस एंड इन्वेस्को, आई थिंक दोनों में लगभग बराबर ही है। और पीजीआईएम और डीएसपी की अगर हम बात करें तो पीजीआईएम और डीएसपी का दोनों का भी लगभग कंट्रीब्यूशन बराबर ही है। पी को अगर हम देखें तो पी यहाँ पर सबसे अधिक है एक्सिस का और सबसे कम पी है यहाँ पर डीएसपी का। अब एक्सिस का पी अधिक है तो इसका मतलब कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में अधिक वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर हम देखें तो अब सभी का ऑलमोस्ट पी अच्छा है, केवल यहाँ पर एक्सिस का थोड़ा सा अधिक है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो इन सभी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ब्लेंड है और ये सभी मेनली मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब ट्रेलिंग रिटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ के टाइम पीरियड में सबसे अधिक रिटर्न दिया है पीजीआईएम ने दिया है और सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है एक्सिस ने। 6 मंथ के टाइम पीरियड की बात करें तो 6 मंथ के टाइम पीरियड में अगेन पीजीआईएम ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और सबसे कम रिटर्न दिया है डीएसपी ने। 1 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में पीजीआईएम ने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है, 103% का रिटर्न दिया है
और सबसे कम रिटर्न दिया है एक्सिस मिड कैप फंड ने ही सबसे कम रिटर्न दिया है 1 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी। अब यहाँ पर इसने 1 ईयर के टाइम पीरियड में इसलिए कम रिटर्न दिया है क्योंकि अभी हमने देखा है कि इसका पी अधिक है, तो यानी कि इसने अधिक वैल्यूएशन वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से रिटर्न भी यहाँ पर 1 ईयर के टाइम पीरियड में कम है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी अगेन पीजीआईएम ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है 25% का, और सबसे कम डीएसपी ने दिया हुआ है 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में। और 7 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो यहां पर भी पीजीआईएम ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में हम कह सकते हैं कि पीजीआईएम विनर है। एनुअल रिटर्न को अगर हम देखें तो यहां पर देखिए 2014 के टाइम पीरियड में एक्सिस और इन्वेस्को दोनों का परफॉर्मेंस बराबर है। 15 में अगर हम देखें तो एक्सिस काफी डाउन हो गया है, 16 में देखा जाए तो डीएसपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 17 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी का परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा सा पीजीआईएम डाउन है, और 18 में तो इनफैक्ट पीजीआईएम काफी ज्यादा गिर गया है, जबकि एक्सिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 2019 की बात करें तो 19 में अगेन एक्सिस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और 2020 के टाइम पीरियड में पीजीआईएम ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो एनुअल रिटर्न के मामले में ऑलमोस्ट सभी का परफॉर्मेंस लगभग ठीक है। चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। तो यहां पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर पीजीआईएम का है, और सबसे कम है एक्सिस मिड कैप फंड का। बीटा को अगर हम देखें तो बीटा भी अगेन पीजीआईएम का ही सबसे अधिक है, और सबसे कम है एक्सिस मिड कैप फंड का। तो मतलब कि इन सभी चारों फंड्स में से आपको सबसे अधिक रिस्क देखने को मिलेगा पीजीआईएम में, और सबसे कम रिस्क देखने को मिलेगा एक्सिस मिड कैप फंड में। अगर हम सार्फ रेशियो और अल्फा की बात करें तो सार्फ रेशियो यहाँ पर सबसे अधिक है, ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही है पीजीआईएम और एक्सिस का। और अल्फा की बात करें तो अल्फा हालांकि पीजीआईएम का ज्यादा है एक्सिस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब कि आपको एक्सिस और पीजीआईएम का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर पीजीआईएम में आपको अधिक रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिलेगा एक्सिस के कंपैरिजन में। और डीएसपी और इन्वेस्को की बात करें तो यहाँ पर देखिए डीएसपी और इन्वेस्को में अगर हम देखें तो इन्वेस्को में आपको अधिक रिटर्न तो देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा डीएसपी के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, अब इन चारों फंड्स का डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये कहा जा सकता है कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड नंबर 1 पर है। हालांकि इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अब चूंकि ये एक मिड कैप फंड है इसीलिए मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि जैसे आप इतना रिस्क ले रहे हैं मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करके, ठीक उसी तरह आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। इसलिए अगर आपको एक अच्छे मिड कैप फंड की तलाश है तो आप आराम से पीजीआईएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छा फंड है। और बाकी के दोनों फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रो ऐप और कुछ अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट पर या म्यूचुअल फंड पर, यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।